नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज ये जो कबूतरों को 7 दिन लगातार उड़ाने का तरीका, उस वीडियो का पार्ट नंबर 2। अगर कोई नए व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इनके पार्ट्स हैं वो चलते रहेंगे। जब तक कबूतर 7 दिन तक उड़ेंगे नहीं, तब तक ये जारी रहेगा सिलसिला। ठीक है जी। अगर किसी मित्र ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले कबूतरों को 7 दिन लगातार उड़ाने का तरीका पार्ट नंबर 1 देखें, फिर इस वीडियो को देखना शुरू करें। और जिन दोस्तों ने मेरा इंस्टाग्राम वाला पेज है या चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया, अभी फॉलो नहीं किया उसको, तो कमेंट बॉक्स में चले जाएं। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है वो पिन कर रखा है। जब कमेंट बॉक्स में जाओगे आप नीचे, तो फर्स्ट नंबर पर जो मैसेज है वो आपको वही मिलेगा, क्योंकि वो पिन कर रखा है, कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो उस पर क्लिक करो और जो मेरा चैनल है वो फॉलो करो, उसको लाइक और शेयर कर दो। तो आज ये जो है पार्ट नंबर 2 है। पिछले पार्ट में जब आपने कबूतर जब उड़कर आया था, उसको उड़कर आए को गुड़ दे दिया, तब तक आपने देखा था। अब उसके आगे वाला जो पार्ट है वो आपको बताएंगे, उसके आगे आपने कैसे तैयार करना कबूतर को। उससे पहले कल फिज़ान अली और उसके दोस्त आए थे, तीसरी बार आए थे। पिछली बार जब वो कबूतर लेकर गए थे, उन कबूतरों का बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आया, टूर्नामेंट जीते, शाम तक उड़े। एक बार आप ये क्लिप, छोटा सा क्लिप है, ये ज़रूर पूरा अच्छे ध्यान से देखें। ठीक है। बिजनौर से आए हैं, क्या नाम ले में फिजान अली जो फौजी हैं उन्होंने हमें भेजा है। पहले भी 2 बार बच्चे ले जा चुके हैं, वे बढ़िया रिजल्ट रहा है, 2 बाजी जीत चुके हैं वे। अब की बार फिर ले जा रहे हैं 15 बच्चे। पहले भी 20 बच्चे एक बार ले जा चुके हैं, 15 बच्चे एक बार ले जा चुके हैं। इस बार भी बाजी, अब मई में बाजी है, उसका शौक करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रिजल्ट अच्छा रहा तो फिर आएंगे। जय हिंद सर, मैं फैज़ान अली बिजनौर से। सर मेरे बब्बू सर के पास 15 बच्चों की बुकिंग थी, मुझे बच्चे मिल चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बब्बू सर। तो ये 7 बच्चे वो हैं दोस्तों, जो फिजान अली जी के पास पहले गए थे और उनके पास टूर्नामेंट जीते या उनका रिजल्ट बढ़िया आया, जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। जो बेस्ट रिजल्ट जिनका उनके पास चैंपियन रहे हैं, जो मतलब वो बच्चे हैं। ठीक है जी। बाकी वीडियो में डिटेल आपको बता दी गई है, अगर आपने नहीं देखी तो अच्छे से देख लें एक बार। ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो इस बार सदाम जी लेकर गए, फिजान अली जी लेकर गए हैं, और राजा सद्दाम, ये तीनों उन्होंने भेजे थे फिजान अली जी ने, लड़के। तो ये वो लेकर गए हैं, अलग अलग बच्चे हैं इनके। जो रिंग नंबर हैं उनके सामने उनकी नस्ल लिखी गई है, और कौन कितने बच्चे लेकर गया ये भी सामने लिखा गया है। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है सर। तो कैसे लगा जो फिजान अली जी के पास रिजल्ट आया आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। अब स्टार्ट करते हैं। कबूतर आपने पकड़ लिया, पकड़कर उसको छोटे चने के दाने जितना गुड़ दे दिया,
पानी पिला दिया। यहाँ तक किस तरीके से पानी पिलाना है वो पिछली वीडियो में आपने देखा। जब पकड़ लिया क्या, यहाँ तक आपने देखी थी, जो पिछली वीडियो थी ना वो आपने यहाँ तक देखी थी। अब आपने पानी पिला दिया, पानी डाइजेस्ट हो गया। तो जब डाइजेस्ट हो गया उसको दोबारा फिर पिलाया पानी, फिर डाइजेस्ट हो गया, फिर पिलाया, फिर डाइजेस्ट हो गया। जब वो पीना बंद कर दिया कबूतर ने, तो उसके आगे आपने क्या करना है, ये रात को जो तैयार करना है, जब कबूतर उड़कर आता है रात को जो तैयार करना है उसके बारे में। तो जब पानी पीना बंद कर दिया और पानी डाइजेस्ट कर लिया कबूतर ने आपके, तो आपने देखना है जो वो बीट कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका कबूतर पानी डाइजेस्ट कर रहा है तो इट्स मीन वो बीट भी अच्छे से कर रहा है। अगर पानी डाइजेस्ट नहीं कर रहा तो इट्स मीन वो बीट भी नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो दोनों का आपस में कंसर्न है वही। अगर पानी डाइजेस्ट कर रहा है इट्स ओके, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। अगर बीट कर रहा है तो पानी वो डाइजेस्ट करेगा, फिर भी नो दिक्कत। लेकिन जब तक वो पानी डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी, तो तब तक आपने बादाम नहीं देने। जब आपके कबूतर ने पानी डाइजेस्ट कर लिया, 2-3 बार आपने पिला दिया पानी और उसकी प्यास बुझ गई, आपने देखा अब ये पानी पीना बंद कर गया, अब ये पानी की इच्छा नहीं रखता पीने की, और उसने पानी डाइजेस्ट कर लिया, तो ये अहम बातें हैं दोस्तों जो आज मैं आपको बता रहा हूं। किसी को 1-2 लाख दोगे, उसके शागिर्द बनोगे तो आपको बताएगा, फिर भी नहीं बताएगा, पक्की बात है, फिर भी नहीं बताएगा। और मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो पानी डाइजेस्ट कर लिया, पानी आपने दोबारा तीसरी या चौथी बार फिर उसको उसके आगे रखा, उसने पानी पीना भी बंद कर लिया और डाइजेस्ट भी कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको 6 बादाम गिरी जो 24 घंटे पहले भिगो कर रखी थी आपने, उनको छीलकर बारीक काट कर उस कबूतर के आगे रख देनी है। और जब आपने काट ली, छील ली, चांदी का एक वर्क आता है, पंजाबी में बोलते हैं हम, चांदी का पेज आता है एक, जो हम बर्फ़ी होती है ना, जो बर्फ़ी खाने वाली बर्फ़ी, हलवाई उस पर लगाते हैं। तो ये काफ़ी तरह की क्वालिटी के आते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का आपने चांदी का वर्क ले लेना। जो 6 बादाम बारीक काटे हैं आपने, उनके ऊपर बिछा देना उसको और हाथ से मिक्स कर देना ताकि जो वो बादामों को चांदी का वर्क लग जाए। ठीक है जी। तो उसके आगे आपने वो 6 बादाम रख देने। 6 बादाम जब रखोगे तो वो खुद खा जाएगा अगर खाता है तो, अगर हाथ से देते तो हाथ से दे दो आप। जब ये आपने काम कर दिया, बादाम खा गया आपका कबूतर, तो उसको आपने 5 ml गुनगुना पानी दे देना है और लॉफ्ट में छोड़ देना है, जहाँ पहले रहता है वो वहाँ छोड़ना है। और उसके साथ एक बच्चा छोड़ देना है छोटा, ताकि जो उसको तंग ना करे कोई बड़ा कबूतर, और मादीन कोई छोड़नी नहीं है आपने। ठीक है जी, बच्चा छोड़ना है एक। तो उसके आगे आपने जब उसको लॉफ्ट में छोड़ दिया आपने, तो हर आधे घंटे बाद अगर उसके आगे पानी पड़ा रहने दोगे तो वो ठंडा हो सकता पानी आपका। ठीक है जी। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा फिर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 35 से ऊपर है, इस टेम्परेचर में आप कबूतर उड़ा रहे हो 35, 36, 37, इस तरीके से आपका टेम्परेचर, तो फिर उसके आगे पानी पड़ा रहने दो रात भर। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लगता है टेम्परेचर कम है, कई एरिया में, पंजाब में तो लेकिन बाजियाँ कम होती हैं 20-25 डिग्री में,
कई इंडिया के एरिए हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, जैसे देहरादून है, यहाँ मौसम ठंडा रहता है। तो ये स्पेशली ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर इस साइड में अगर कबूतर उड़ रहे हैं तो आपने पानी रखना नहीं है, क्योंकि जो पानी रखोगे वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पानी अगर कबूतर पिएगा तो वो दूसरे दिन उसको उड़ने में दिक्कत आएगी। ये एक टिप है देहरादून वाले साइड के या किसी और। देहरादून की तो वैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, मुझे लगता है और भी काफ़ी एरिए होंगे इंडिया में जहाँ मौसम ठंडा रहता है, जम्मू कश्मीर इस साइड जैसे, हिमाचल। ठीक है जी। तो अगर इस एरिया में आप कबूतर उड़ा रहे हैं तो आपने जो पानी है वो लॉफ्ट के अंदर नहीं रखना, हर आधे घंटे बाद कबूतर को पानी दिखाना आपने। जब आप पानी दिखाओगे, अगर कबूतर ने आपके पानी पी लिया तो फिर टाइम नोट कर लो, आपने 2 घंटे बाद पिलाना उसको। अगर आपके कबूतर ने पानी नहीं पिया, दिखाना उसको हर आधे घंटे बाद है, लेकिन अगर आपके कबूतर ने पानी पी लिया है फिर उसको 2 घंटे बाद दिखाना है। अगर नहीं पिया तो हर आधे घंटे बाद दिखाओ, जब तक वो खुद पीता नहीं। ठीक है जी। जब 2 घंटे बीत गए तो आपने क्या करना है, आपके कबूतर ने पानी पिया नहीं, आपने 5 ml पानी देकर बादाम के ऊपर उसको छोड़ दिया था, 2 घंटे तक उसने पानी पिया नहीं, तो उसको 2 घंटे बाद आपने 10 ml गुनगुना पानी हाथ से दे देना है। ठीक है जी। लेकिन अगर 2 घंटे से पहले आपके कबूतर ने पानी खुद पी लिया तो फिर आपने 2 घंटे कुछ नहीं देना, उसको पानी नहीं देना, फिर उसको पानी 2 घंटे बाद दिखाना। अगर नहीं पिया तो उसको 10 ml गुनगुना पानी दे दो। जब रात के 2:30 बज गए, 2 से 2:30 का टाइम हो गया, और आपने देखा कि कबूतर का पोटा थोड़ा हल्का हो गया, पानी डाइजेस्ट कर गया, और बादाम भी थोड़ा खींचने शुरू कर दिए उसने 2 से 2:30 के टाइम के बीच में, तो आपने कबूतर को थोड़ा गर्म करना है। गर्म कैसे करना है, रोटी वाला तवा ले लेना है, उसको गैस पर रखना है, और कोई रूह की गद्दी ले लेनी है, उसको उसके ऊपर गर्म कर कर उसके जो कबूतर के पल्ले हैं उसके अंदर थोड़ा गुनगुना कर कर उसको गर्म कर कर, थोड़ा गर्म कर कर पल्लों के अंदर नीचे वाली साइड आपने रखना है। तवे पर गर्म किया, थोड़ा हाथ पर लगाया, ज़्यादा गर्म नहीं है, नीचे उसके लगाया 1 2 3 4 और 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड नीचे, और कंधों के ऊपर 5 बार राइट, 5 बार ऊपर लेफ्ट। उसकी गर्दन के नीचे जो उसकी बैक होती है, बैकबोन कबूतर की, 5 बार वहाँ, और जहाँ से कबूतर आपका बीट करता है 5 बार वहाँ आपने वो जो गद्दी है वो गर्म कर कर उसके साथ, याद रहे उसके पोट पर नहीं, आपने पोट पर नहीं टच करना कुछ भी। ठीक है जी। पोट नहीं करना टच, ऐसे आपने गर्म कर कर तो कबूतर को छोड़ देना जहाँ हवा नहीं लगे। याद रहे, हवा आपका जहाँ लॉफ्ट में कबूतर छोड़ा आपने, वहाँ उसको हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, हवा प्रूफ हो, एयर प्रूफ हो। ठीक है जी। तो उसको छोड़ देना आपने, जब ज़रूरत पड़े उसको पानी दे देना है। ये कबूतर की कंडीशन बताएगी आपको। अगर पहले पानी उसने डाइजेस्ट नहीं किया तो और पानी मत देना, लेकिन अगर पानी और दाना अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा तो थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो उसको रात भर। जब सुबह उठोगे 6 बजे, अगर आपके कबूतर 8 बजे उड़ाने हैं तो 6 बजे उठो, 7 बजे उड़ाने तो 5 बजे उठो। ठीक है जी। 5 बजे उनका, हम 7 की बात करेंगे, सुबह 7 बजे उड़ाने। ठीक है जी। अब सुबह 5 बजे उठे आप, कबूतर का पोट चेक किया, अगर पानी उसके अंदर नहीं है तो पानी दिया उसको। पानी देना आपने 5 ml। ठीक है जी। 5 ml पानी दे दो, और जब सुबह 6 बज गए, कबूतर को 6 बादाम। अब मैं बात कर रहा हूँ कबूतर शाम तक उड़े, दूसरे दिन भी उस हिसाब से। अगर दूसरे दिन शाम तक उड़ेगा तो तीसरे दिन उड़ाएंगे, अगर तीसरे दिन शाम तक उड़ेगा तो चौथे दिन। तो हम जब बात करेंगे कबूतर को शाम तक उड़ाने की बात करेंगे।
अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और 2 दिन ही कबूतर उड़ेगा या 2 दिन से भी कम उड़ेंगे तो फिर उनकी अलग गेम है, वो भी कभी शेयर करेंगे आपसे। अब जो बात कर रहे हैं हम कबूतर को लगातार 7 दिन उड़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो सुबह 6 बजे उठे, उसको 5 ml पानी दिया। 5 बजे उठे, 5 ml पानी दिया। जब 6 बज गए तो कबूतर को सुबह 6 बादाम दिए। ये बात कर रहे हैं सुबह 6 बजे की। अगर 7 बजे उड़ाने हैं तो, अगर 8 बजे उड़ाने तो 7 बजे आपने अप्लाई करना ये फॉर्मूला। तो हम 7 बजे की बात करेंगे हमेशा, हर वीडियो में। तो सुबह 6 बजे उठे, 6 बादाम दिए और 1 बादाम गिरी जितना मक्खन दिया, जो घर पर बनाया आपने फ्रेश। ऐसा नहीं आप 5 दिन पहले या 10 दिन पहले का फ्रिज में पड़ा वो नहीं देना, ठीक है जी। तो उस मक्खन को आपने ठंडे पानी में रख देना पहले। ठंडे पानी में रख कर जो उसको अच्छे से प्रेस कर देना 2-3 बार, ताकि जो उसके अंदर जो खट्टापन है वो निकल जाए, सिर्फ मक्खन रह जाए आपका, ठीक है जी। 1 बादाम गिरी जितना मक्खन, 6 बादाम गिरी, ये आपने सुबह 6 बजे दे देने हैं। और 6:30 बजे, 6:40 पर, टाइम देख लो, 6:40 पर आपने कबूतर को पानी दे देना है, जितना वो उठा ले। क्योंकि दूसरे दिन अगर कबूतर को उड़ाते हो, अगर आप सुबह उड़ाओगे, अगर कबूतर पेड़ पर पैर लगा गया या कहीं भी पैर लगा गया तो वो कट गया। तो कबूतर को आपने मैक्सिमम पानी देना है जितना हो सके, बट देना उतना जितना वो उठा ले। अगर आपको लगता है ये कबूतर इतना पानी ही उठाएगा तो उतना ही देना आपने। अगर ज़्यादा दोगे, कबूतर एक बार पैर लगा गया तो आपका कबूतर तुरंत हार गया। उसके बाद आपका कबूतर शाम तक उड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पानी मैक्सिमम दो, लेकिन उतना दो जितना वो अच्छे इजीली उठा ले, कहीं पैर टच ना मारे हो। क्योंकि उसके पोट में 7 बादाम, 6 बादाम, 1 बादाम की मक्खन, और आपने पानी भी देना। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना देना है। तो आपने कबूतर को पानी दे दिया 6:40 पर। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं देना, ठीक है। आपने कबूतर को अपने जहाँ छोड़ना वहाँ छोड़ दो। जब टाइम हो गया, सभी लोग लेकर आएंगे कबूतर को, अपनी अपनी स्टैंप लगवाएंगे कमेटी से। स्टैंप लग गई तो उसके बाद जब छोड़ना आपने, तो दूसरे कबूतरों के साथ आपने छोड़ देना कबूतर को। तो ये था कबूतर को 7 दिन लगातार उड़ाने का पार्ट नंबर 2। अगर आप पार्ट नंबर 3 देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा लो और उसको ऑल पर कर दो, ताकि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है जी। और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में चले जाओ, अभी कर लो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8872117070। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।